वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट 2021 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे मीडिया ग्रुप के बारे में कि आपने पावर पॉइंट के अंदर वीडियो किस तरह से ऐड करनी है, ऑडियो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं और पावर पॉइंट के अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हमारे पास जो कमांड इसमें आ रही है इंसर्ट टैब की, वो मीडिया ग्रुप और वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ से 3 तरह से वीडियो ऐड कर सकते हैं। एक तो आप दिस डिवाइस से कर सकते हैं, यानी आप इस कंप्यूटर में अगर आपकी कोई वीडियो पड़ी हुई है तो आप ला सकते हैं। दूसरा, आप स्टॉक वीडियो से लेके आ सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी फ्री में वीडियो दी हुई है वो भी आप इनकी गैलरी से डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं। तीसरा, आप ऑनलाइन वीडियो भी ला सकते हैं कि आप यूट्यूब से या बाकी अदर प्लेटफॉर्म से भी आप उनका लिंक यहाँ कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वही वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस डिवाइस के बारे में कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें आपने वीडियो इंसर्ट करनी है तो आपने दिस डिवाइस पे आना है। और दिस डिवाइस पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए हमारे पास तरह से दिस डिवाइस का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट वीडियो का। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। इनमें से अपनी मर्जी से हम कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये वाली वीडियो ऐड करने वाला हूँ और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप पर देखें कि हमारे पास टैब में जो कमांड इसमें आ रही है वो आ रही है प्लेबैक। हम प्लेबैक पे क्लिक करते हैं और ये कैप्शन इंसर्ट करने के काम आता है। खैर इस कमांड को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे लूप अंटिल स्टॉप। लूप अंटिल स्पीड स्टॉप क्या होता है कि अगर आप वीडियो को प्ले करते हैं और वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा से वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने बार बार इसको रिपीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने एक बार रिवाइंड करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है इन क्लिक सीक्वेंस। और उसके बाद इसमें देखिए ऑटोमेटिक भी आ रहा है, विन क्लिक ऑन भी इसमें आ रहा है कि हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करें और F5 प्रेस करें तो हमारे पास वीडियो यहाँ प्ले हो जाए। तो देखिए जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो वीडियो आपकी प्ले हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब वीडियो में F5 फुल स्क्रीन पे लेके आऊँ और क्लिक करने पे ये वीडियो मेरी प्ले हो तो विन क्लिक ऑन पे क्लिक करें आप और F5 प्रेस करते हैं। देखिए वीडियो अभी तक प्ले नहीं हुई, हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है प्ले फुल स्क्रीन के, जब भी आप प्ले करें तो फुल स्क्रीन पे ही प्ले हो। और उसके बाद हाइड वाइल नॉट प्लेइंग कि जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाली जो आपके पास मीडिया बटन है या स्पीकर का जो साइन आता है वो हाइड हो जाए। और उसके बाद वॉल्यूम किस तरह का होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आप वॉल्यूम भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फेड ड्यूरेशन, आप यहाँ पे फेड की कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। जब वीडियो प्ले हो तब फेड का इफेक्ट किस तरह से काम करे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया यहाँ पे 1 सेकेंड। और उसके बाद फेड आउट जब ये एंड हो तो तब ये यहाँ पे 1 सेकेंड से पहले ये फेड आउट हो जाए। अब देखिए जैसे मैंने F5 प्रेस किया, F5 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे एक कमांड इसमें अप्लाई कर लेते हैं, पहले ऑटोमेटिक और F5 प्रेस करते हैं तो देखिए ये फेड आउट हुआ, यानी कि आपके पास पिक्चर पहले डिम हुई उसके बाद ये ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पे हम इसको एंड की तरफ लेके जा रहे हैं तो देखिए ये फेड आउट हो रहा है हमारे पास। तो इस तरह से भी आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो आपने ट्रिम पे आना है। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरी वीडियो इसमें आ रही है। आप इसमें कुछ क्लिप लेना चाहते हैं, कुछ नहीं लेना चाहते तो आप इजीली आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इतना हिस्सा इसमें प्ले करवाना चाहते हैं और उसके बाद हमने क्या किया, इसको ओके किया तो देखिए हमारे पास इतना हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी हम खुद अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग वाली वीडियो देखिए यहाँ से हाइड हो चुकी है और उसके बाद दरमियान में हमने छोटा सा क्लिप लिया है, उसको हमने यहाँ पे प्ले किया है। तो इस तरह से वीडियो को आप ट्रिम भी कर सकते हैं। और फिर बाद में ऐसा होता है कि कुछ सीन ऐसा होता है, कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ऐड वाटरमार्क। कि आप जैसे ऐड वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब देखिए वीडियो प्ले हो तो चुकी है, वीडियो प्ले हो चुकी है हमारे पास। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोबारा ये वीडियो वहीं से प्ले होगी जहाँ पे ये डॉट होगा। आप एक से ज़्यादा वाटरमार्क भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वीडियो आपकी।
और यहाँ से हम प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे पॉज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें वीडियो स्टॉक वीडियो के बारे में। ये भी वही कमांड है कि अगर आप वीडियो गैलरी से अगर आप लेना चाहते हैं, नेट का कनेक्शन आपका ऑन है, तो आपने स्टॉक वीडियो पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे वीडियो की कलेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट किया मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे लेना चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये वीडियो डाउनलोड होकर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए वीडियो मेरे पास आ चुकी है। बाकी सारी कमांड वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्ले पे क्लिक करते हैं, देखिए वीडियो हमारे पास यहाँ पे प्ले हो रही है। तो इस तरह से भी आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद फिर हम वीडियो पे आते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो पे हम क्लिक करते हैं। आपने यूट्यूब से या उसके बाद स्लाइड शेयर से, विमो से, स्ट्रीम से, फ्लिप से, आपके पास ये वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, वहाँ से लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, तो वही वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे गूगल क्रोम अपना ओपन किया तो यहाँ पे मेरे ये फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी के नाम से मैंने अपने चैनल को सर्च किया हुआ है। मैं इनमें से किसी एक वीडियो को वहाँ प्ले करना चाहता हूँ। जैसे लेक्चर नंबर 5 को हम प्ले करना चाहते हैं तो राइट क्लिक और क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी लिंक हेयर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने पावर पॉइंट में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे लिंक जो है ना वर्क कर रहा है। अब कुछ देर हम वेट करते हैं, ये देखिए हमारे पास वीडियो यहाँ पे आ चुकी है और उसको हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी कुछ ही सेकंड में यहाँ पेज पर इंसर्ट हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट आपकी स्लाइड के ऊपर। तो कुछ सेकंड हम वेट करते हैं और अपनी मदद से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम प्ले करते हैं तो वीडियो आपकी यहाँ पे कुछ ही सेकंड में प्ले हो जाएगी। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS पावरपॉइंट 2021 का अब आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास वीडियो प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट से जो वहाँ पे दी हुई है वहाँ से वीडियोस को आप इंसर्ट भी कर सकते हैं लिंक कॉपी करने के बाद। उसके बाद मैं एक और न्यू स्लाइड बनाऊंगा ताकि नेक्स्ट कमांड में आपको पढ़ा सकूं। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे हम आते हैं। न्यू स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ब्लैंक। तो ये मैंने ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट की और उसके बाद फिर हम इंसर्ट पे आते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई ऑडियो इंसर्ट करनी है तो आपने ऑडियो पे आना है। ऑडियो फ्रॉम माई PC भी कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑडियो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक है तो आप अपनी वॉइस भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इस स्लाइड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से हमने एक न्यू स्लाइड हम 2-3 इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे होम पे आते हैं और इंसर्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो इस स्लाइड को हम डिलीट कर लेते हैं। बाकी ये स्लाइड मेरे पास है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया लेआउट, इसका ब्लैंक कर दिया। इंसर्ट पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे ऑडियो पे और ऑडियो ऑन माई PC से हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ और मेरे पास जितनी भी ऑडियोज़ होंगी वो यहाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास एक ऑडियो ये वाली पड़ी हुई है। अब उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। एक और चीज़ आपने जहन नशीन करनी है कि जब आपने एक से ज़्यादा स्लाइड्स पे अगर आप ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ऑडियो को इंसर्ट करेंगे ताकि बाकी स्लाइड के ऊपर ऑडियो प्ले करना आपके लिए मुश्किल ना रहे। तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने ऑडियो को इंसर्ट किया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं तो ये प्ले हो चुकी है हमारे पास ऑडियो। और उसके बाद ऊपर देखिए प्ले बैक की कमांड इसमें आ रही है। और अगर आप प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये आपकी ऑडियो प्ले होगी। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ, स्लाइड 1 2 3 4 5 और ये देखिए जो हमारी जितनी स्लाइड थी सब के ऊपर ये ऑडियो प्ले हो रही थी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्ले पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद प्ले बैक पे हम आते हैं और यहाँ पे हाइड ड्यूरिंग एंड रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग। और उसके बाद इसी तरह से देखिए ये वही कमांड्स हैं जो हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि आपने ऑडियो को फेड करना है, फेड इन करना है, फेड आउट करना है। जैसे ऑडियो आपकी स्टार्ट हो तो वो फेड इन हो, फिर उसके बाद जब फेड आउट आप जब ऑडियो आपकी एंड होने लगे तो आस्ता आस्ता से एंड हो। ऑडियो को ट्रिम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रिम की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह वीडियो को ट्रिम किया था वैसे ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपने किसी भी आपने जो है पॉइंट को आपने बार बार रिपीट करवाना है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया
अब इस पॉइंट को मैंने रिपीट करवाना है, यहीं से मैंने स्टार्ट करना है, तो मैं ऐड मार्क पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है येलो कलर का, ऐड मार्क हमने इसे कर दिया। अब जब भी हम इसको प्ले करेंगे और वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे प्ले किया और यहाँ पे क्लिक किया। तो इस तरह से हम बार बार यहाँ पे वही इसी पॉइंट से दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है, हम इंसर्ट पे हम आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो कमांड इसमें आ रही है रिकॉर्ड ऑडियो की आ रही है, कि अगर आपके पास माइक है और आप उसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करूँ इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे ऑडियो पे आना है और रिकॉर्ड ऑडियो पे मैं क्लिक करूँगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आपका साउंड इतना रिकॉर्ड हो चुका है। अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक माइक मेरा ऑलरेडी पहले से यूज़ हो रहा है। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आप जो भी बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा अगर आपके पास माइक है तो। फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए आपने स्टॉप पे क्लिक करना है और वही रिकॉर्डिंग आपके पेज पर आ जाएगी। प्ले के बटन पे क्लिक करके आप इस रिकॉर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, कि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई और मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे किसी टैब के हवाले से कोई बात कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई प्रोग्राम हो सकता है, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, चाहे वर्ड ही क्यों ना हो, चाहे एक्सेल ही क्यों ना हो, चाहे पावर पॉइंट ही क्यों ना हो, जो प्रोग्राम जिस हिस्से को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसी हिस्से को आपने करीब से दिखाना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आ रही है सिलेक्ट एरिया, और यहाँ से हमने इसको इतना रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद हमने फिर कहाँ पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग के ऊपर। अब जैसे हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब रिकॉर्डिंग को अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टॉप की तरफ अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे ये पैनल ओपन हो रहा है हमारे पास, और जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए जैसे प्ले करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब रिकॉर्डिंग को अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टॉप की तरफ अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे ये पैनल ओपन हो रहा है हमारे पास, और जैसे तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई भी ब्राउज़र हो, तो उसके ज़रिए हम बड़ी आसानी के साथ पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये फंक्शन जो हमारे पास न्यू लेटेस्ट वर्जन जो आया है 2019 और 2021 इसमें मौजूद है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया इंसर्ट टैब का लास्ट ग्रुप, जिसमें हमने वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।